हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी 27। ये है आपकी जो है 8 क्लास की आपकी सामाजिक विज्ञान एसएसटी की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और ये वर्कशीट है बेटा आपकी 22 जनवरी 2021 की वर्कशीट। तो आज का हमारा जो है पाठ क्या है बेटा? राजनीतिक और सामाजिक जीवन, हास्याकरण से निपटना। ये हमारे पाठ से ये वर्कशीट ली गई है। तो देखिए बेटा, क्या है? अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किड्स भंडार चैनल को जाकर एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। हमारे देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं, जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार के हैं। देखिए बेटा, जो है सरकार ने हाशियाई लोगों के समुदाय लोगों को भेदभाव शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए हैं, जो कि क्या है बेटा? समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान के लिए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से कारण हैं। पहले है बेटा कि जो है अनुसूचित जाति, जिसमें इसको हम कैसे क्या बोलते हैं? एससी, बीसी, एसटी ये बोलते हैं ना। तो अनुसूचित जाति क्या होते हैं? एससी। अनुसूचित जनजाति क्या होते हैं? एसटी। तो आगे जो है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले नंबर पर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। यानी कि ये नहीं है कि वो जो है अनुसूचित जनजाति से हैं तो कोई भी उनको जबरदस्ती कुछ भी खिलाएगा। तो इस पर क्या है बेटा? जो है कानून बनाए गए हैं। दूसरा है बेटा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर सजा का प्रावधान है। तीसरा क्या है बेटा हमारा? तीसरा जो अधिनियम है वो है अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान है। यानी कि जो है अगर किसी भी व्यक्ति के नाम, अनुसूचित जाति और जनजाति के अगर किसी व्यक्ति के नाम कोई भी जमीन है तो उस पर कब्जा हो, किसी अन्य व्यक्ति के कब्जा करने पर क्या है? सजा का प्रावधान है। 4 नंबर पर है बेटा हमारा जो है ये है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान है। तो देखिए बेटा, ये कुछ अधिनियम बनाए गए हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के लिए। अगर कोई भी उनके साथ ये जो नियम दिए गए हैं इसके नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे क्या है? सजा का प्रावधान है। तो यह है कानून 1989 यानी कि 1989 में इन समुदाय के मांगों के जवाब में बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फर्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। आगे है बेटा आदिवासियों की मांगे। 1989 का अधिनियम की आदिवासियों की क्या मांगे थी? देखिए, 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। यानी कि जो उनके जमीन नाम है उस पर उन्हीं का कब्जा रहे, इसके लिए भी वो कानून का सहारा लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है बेटा? संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है हमारा जो है दूसरा है कि आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है
कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकार भी पीछे नहीं है। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैरकानूनी आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। क्या देती है बेटा? छूट देती है। आगे तीसरा है हमारा कि इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा सकता है। फोर्थ नंबर पर है हमारा सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। यानी कि जब वो इनकी ज़मीन इन्हें जंगलों से बेदखल करती है तो इसके बदले वो इन्हें जो है रहने के लिए घर और थोड़ा बहुत जो है इनके लिए जो है जीवन यापन के लिए कुछ भी सहारा दे सकती है। तो आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है। क्रियाकलाप की पौधे लगाते हुए अपना एक चित्र बनाना है और लिखो कि पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो ये तो आप लोगों को आप सब जानते ही हो कि बेटा एक तो आपको पौधे का चित्र चिपकाना है, जैसे कि आप लगाते हुए पौधे को लगाते हुए उसका एक चित्र चिपकाना है और क्या करना है, लिखना है कि पेड़ों के काटने से क्या हानियां होती हैं। पेड़ों के काटने से एक तो हमारा वातावरण प्रदूषित होता है बेटा, दूसरा होता है जो है पेड़ों से हमें फिर क्या मिलती है, हमें बहुत सारी जो है वो हमें छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। उनसे हमें क्या मिलता है, हमें जो है कागज में मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इनको काटने से जो है जंगल लुप्त हो जाएंगे और क्या होगा बेटा, इनको काटने से जो उनमें जनजातियाँ रह रही हैं, जो जीव जंतु रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए बेटा करते हैं इसका आंसर। देखिए आपकी वर्कशीट में ही दिया गया है कि जो है हमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम लिखेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के यहाँ से के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए और सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए बचाने के लिए जो है इन नियमों या अधिनियमों की जरूरत पड़ी। कानूनों की जो सरकारी बचाने के लिए यहाँ तक लिखकर जो है सरकारी नीतियों की आवश्यकता या जरूरत आवश्यकता पड़ी। आप यहाँ तक लिख सकते हैं कि जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों की आवश्यकता पड़ी या नियमों की आवश्यकता पड़ी। तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। आगे देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं बेटा मुख्य बिंदु है हमारे कि ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। मुख्य बिंदु है 1, 2, 3 और 4। ये हम जो है 3, 4 ये हम अपने आंसर में लिखेंगे। आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे दिया गया है कि आदिवासियों को उनकी ज़मीन क्यों वापस मिलनी चाहिए। तो क्यों मिलनी चाहिए बेटा, उसका आंसर भी जो है हम यहाँ से लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का आंसर है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता, जैसा कि हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी चाहिए। तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो क्या सुझाव हैं बेटा आदिवासियों की मदद के लिए। तो आदिवासियों की मदद के लिए हमें एक तो शिक्षा में सहयोग दे सकती है सरकार उन्हें, एक उनके रहने के लिए आवास आदि प्रदान कर सकती है, दूसरा उन्हें रोजगार के लिए उनके जो है निकट उद्योगों को स्थापित कर सकती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो है उनकी सहायता हो सकती है। तो चलिए हम करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए आदिवासी लोगों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है
कि आदिवासी लोगों के क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार पर जोर देना चाहिए, आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास होना चाहिए और आदिवासी क्षेत्रों में लघु उद्योगों, फैक्ट्रियों, कारखानों आदि का विकास किया जाना चाहिए। तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।